जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। वी आर लेट टू द पार्टी। जैसे कि रामायण का ट्रेलर डिजिटली लॉन्च किया गया 30 जुलाई सुबह के 4:15 में। तो आफ्टर बहुत सारे लीक्स के बाद फाइनली रामायण के टीम ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसे रिलीज कर ही दिया है। इससे पहले दिल्ली में एक इवेंट हुआ था जो कि 18 जुलाई के जो ऑडियंस के सामने या मीडिया के सामने या बहुत से इन्फ्लुएंस सेलिब्रिटी के सामने जो थिएटर में दिखाया गया एक ऑडियंस के थ्रू। तो उसके बाद जैसे ही रामायण का ट्रेलर लॉन्च किया गया है तो बहुत सारे सोशल मीडिया में लीक्स वगैरह सब कुछ आए थे। तो हम ऑलमोस्ट अपन देख ही गए थे। तो इसमें इतने दिनों के बाद जैसे डिजिटल लॉन्च किया तो हमें पहले से पता चला था कि रावण का लुक कैसा होने वाला है, प्रभु श्री राम का लुक और माँ सीता का और हनुमान जी का जो जो यहाँ किरदार निभा रहे हैं, कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो इससे पहले ही देखा गया था। लेकिन नमित मल्होत्रा करना क्या चाहते हैं? मतलब तुम 18 जुलाई के एक इवेंट करके लॉन्च कर रहे हो, बकायदा 6-7 दिनों के बाद तुम डिजिटल प्लेटफॉर्म में ला रहे हो। उससे अच्छा तुम जैसे लॉन्च किए हो उसी शाम के आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में ला सकते थे। लेकिन बहुत सारे लीक्स होने के वजह भी आप खुद है और इसके थ्रू और आप एक पीआर एजेंसी को हायर करके और जो लीक्स हुए उसको हटाने का कोशिश कर रहे हो। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। रामायण का जो 4 मिनट का ट्रेलर लॉन्च किया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो ये कैसा लगा? यश का लुक रावण क्या ये सही में फिट बैठता है, या रणबीर कपूर का श्री राम के रोल में क्या सही दिख रहे हैं, और साई पल्लवी क्या माता सीता के रोल में सही दिख रहे हैं, या राघव जुयल जो कि हमारे इंद्रजीत के किरदार को प्ले कर रहे हैं? 4 मिनट ट्रेलर कट के बाद देखने के बाद मुझे इस 4 मिनट में 4000 करोड़ का बजट, एक भी सीन, एक भी एपिसोड, एक भी फ्रेम में मुझे 4000 करोड़ का बजट कहीं नहीं दिखाई दिया। क्या क्या बात कर रहे हैं? पे दिखा है जैसे कि बैकग्राउंड में पूरा क्लियर दिख रहा है कि कलर ग्रेडिंग में पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ, जैसे कि जो इससे पहले जो रामायण का जो टीजर और ग्लिम्स जो कट किए थे, उसके बाद जो इनको ऑडियंस के बीच में जो मिक्स लैग रिव्यूज आए थे, उसके बाद जब ये लोगों ने रामायण का जो 4 मिनट का ट्रेलर कट किया तो थोड़ा सा तो डिफरेंस दिखा है। कलर ग्रेडिंग वगैरह ये सब कुछ थोड़ा पॉलिश किए हुए हैं, लेकिन अभी भी टाइम है इन्हें। और जैसे कि मूवी अभी आने को और 2-4 महीने बचे हैं, तो जो भी अभी दिवाली में आने वाली है मूवी, तो और भी इनके पास टाइम है, तो इसको कलर ग्रेडिंग जो भी वीएफएक्स वगैरह, जो कुंभकर्ण का एक एपिसोड है उसको भी सही शॉट ये लोग क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव। फर्स्ट इज यस प्लेइंग एज ए रावणा। इस एंटायर ट्रेलर में एक मुझे पॉजिटिव थिंग लगा है बोलने से, रावण का लुक, रावण का ड्रेसिंग, फ्रेम, स्क्रीन प्ले। भाई जिस तरीके से ये स्क्रीन मतलब कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं ना, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब जितने भी ट्रेलर्स में जिसके भी कैरेक्टर्स सामने आए हैं ना, सभी को ओवरसेट कर दिया। बल्कि एक रावण का किरदार ही है जो ऑडियंस के बीच में एकदम सही से बैठा हुआ है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. और एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे सीता हरण होगा, लोग ना उस जगह, उस सीन, उस एपिसोड को ना सेलिब्रेट करेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ राम और रावण, जस्ट बिकॉज ऑफ यस प्लेइंग एज ए रावणा कैरेक्टर। वन मोर पॉजिटिव थिंग अबाउट माँ सीता जो कि साई पल्लवी प्ले कर रही है, सी इज ब्यूटिफुली फिट इन अ रोल। एकदम से सिंपल इनोसेंस जो डिवाइन ब्यूटी रहती है ना, जैसे कि हम रामानंद सागर की जो रामायणा सीरियल देखे और उसको, और आज की जो रामायण 2026 में जो नमित मल्होत्रा की रामायण आ रही है, दोनों को कंपेयर करें तो माँ सीता का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दोनों, मुझे कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। और प्लस बात करें रणबीर कपूर एज परशुराम, आपने
ट्रेलर देखा होगा, उसमें एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया गया परशुराम का, जो कि परफेक्टली फिट होता है। तो इस ट्रेलर में नेगेटिव्स तो बहुत सारे, ट्रोल स्टफ ये सब कुछ सारे मिलेंगे आपको, तो बने रहिए। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रणबीर कपूर एस प्रभु श्री राम, वो बंदा इस रोल को प्ले करने के लायक ही नहीं है। उस फ्रेम में नो एक्सप्रेशन, नो, मतलब मुझे उस बंदे को देख के ना प्रभु श्री राम का है, नो एक्सप्रेशंस, नथिंग ऑरलिस, सिंपली आता है उनका जो पट्टी रहता है ना आंखों में, उसको लेके आया। मतलब दोनों का शॉट्स देखो यार, सेम वही कलर ग्रेडिंग, वो सब कुछ, लाल पट्टी उसमें महाभारत में गांधारी यूज करती है, वही पट्टी यहाँ यूज कर रहे हैं। मतलब मेक्स नो सेंस ब्रो। मेक्स नो सेंस ब्रो। क्या लगता है आपको, नमित मल्होत्रा, आप क्या बनाना चाह रहे हैं इस रामायण को लेके? इस रामायण मतलब आई मीन प्रभु श्री राम को, कैरेक्टर को कैसे दिखाना चाह रहे हैं? मोर थिंग, रणबीर कपूर फाइटिंग विद द कुंभकर्ण, वहां पे ना वो कुंभकर्ण को वो देख के ऐसे लगता है कि वो पूरा एआई शॉट्स है, मतलब वो वीएफएक्स जो भी सीजीआई है वो वर्कआउट हुआ नहीं। उस कुंभकर्ण और राम जी का जो फाइट हो रहा है ना, उसको देख के मतलब करोड़ बजट ब्रो, 4,000 करोड़ बजट, आप मतलब क्या बनाना चाह रहे हो? पूरा एक जो बचपन में अपन रामायण सीरियल्स देखते थे ना, स्टार उत्सव, वही वाला फील आ रहा है। एक कंप्लीट सीरियल मैनिया लग रहा है। वन मोर थिंग अबाउट द ट्रेलर इज, हमारी माता कैकेयी, उनका जब सीन आया, उनका फ्रेम देख के ऐसे लग रहा है कि उन्होंने यूज किया है और उनको यूज करवाया गया है। लिटरली सी इज इन 26, सी इज लिटरली इन 2026, नॉट इन त्रेता युगा। मतलब कॉस्ट्यूम डिजाइन ऐसे बनाओ कि लगे कि आप एपिक्स के बारे में दिखा रहे हो, ना कि एकदम, ना कि एकदम बोल्ड ग्लैमरस। रकुल प्रीत प्लेइंग एज शूर्पणखा, एज वी नो, जैसे शूर्पणखा अप्रोच करती है राम जी को, सो वो अपने अवतार को चेंज करके जाती है, एज एंजल बन के जाती है। जैसे कि आफ्टर अप्रोचिंग राम जी, यू कैन सी दैट लक्ष्मण कट ऑफ हर नोज। शूर्पणखा, वो मोहित हो गई है आप पे। 4 मिनट का ट्रेलर तुम काटे हो, वेयर इज द मेन कैरेक्टर? हमारे हनुमान जी कहाँ पे? Everywhere in the world, wherever there is Adipurush show, each and every show, I request on behalf of all of us, to our producers and distributor, that please keep one seat for our Hanumanji. He will come. He will come to see. भाई तुम मेन कैरेक्टर को दिखा नहीं रहे हो। मतलब 4 मिनट का ट्रेलर काट के, और जो मेन पिल्लर है इंटायर रामायण का, जो मेन पिल्लर है हनुमान जी एज सन्नी पाजी। सन्नी पाजी, ये 2.5 किलो के हाथ वाले सन्नी पाजी खाएं क्या? आप दिखाना नहीं चाहते क्या? डायरेक्ट संजीवनी बूटी लेके स्क्रीन पे नजर आएंगे क्या इंडियन ऑडियंस के लिए? और इंडियन ऑडियंस इसको क्या अप्रोच कर रहे हैं? इसको एज ए सीरियल, एआई शॉर्ट्स, इतना वरस्ट इसको अप्रोच कर रहे हैं ना इंडियन ऑडियंस, जो कि तुम जान नहीं रहे हो। एक और भी आपके पास टाइम, समय है तो कलर ग्रेडिंग करिए, पॉलिशिंग करिए, एक अच्छे से दिखाइए। वन मोर अबाउट नमित जी, आपको प्रमोट, ग्राउंड लेवल में प्रमोट करना चाहिए तो आपको एस एस राजमौली से सीखना चाहिए। जैसे कि उन्होंने अपना वाराणसी का टाइटल
ग्लिम्स वगैरह वो सब कुछ अनाउंस किया था और जिस तरीके से एक इवेंट बनाया था, राम जी को जिस तरीके से दिखाना चाहिए, अभी रिसेंटली अभी कुछ 2-4 दिनों के बाद आई थिंक दे विल ड्रॉप समथिंग अबाउट महेश बाबू का बर्थडे आ रहा है, तो वाराणसी टीम के थ्रू से कुछ आना तो चाहिए, एज वी नो, लेट्स सी। आप देखिए कि राम जी का कैरेक्टर किस तरीके से निभाया जाता है, जो कि एस राजमौली अभी वाराणसी मूवी में महेश बाबू को दिखाएंगे। ये कि रणबीर कपूर को जिस तरीके से दिखाया, इसमें डायरेक्टर की कोई गलती नहीं है। सब कुछ स्क्रीन प्ले, बजट, प्रोडक्शन हाउस, जो भी मीडिया कंपनीज जो भी आप चला रहे हैं ना, इस पूरा ये पीआर एजेंसी के थ्रू, ये सब आप ही के वजह से। सिर्फ बंदा तो सिर्फ बैठा है, जस्ट डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन स्क्रीन प्ले आप ही का है। नमित जी आप ही है, सब कुछ कर रहे हैं। आप जैसे एम्प्लॉयज की तरह जैसे यूज कर रहे हैं ना सारे जो कैरेक्टर्स को, जो भी सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के, सिर्फ आप ही की वजह से। जो भी ब्लेम होगा, अगर रामायण अगर ऑडियंस के बीच में क्लिक नहीं होगा ना, ट्रो आप ही का नाम। तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द रामायण ट्रेलर। अगर आपको ट्रेलर पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपना राय दीजिए। आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए, कमेंट पे बताया। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। साइनिंग ऑफ, नीलम।